Dr. Vinod को 25 साल हो गए working in UK and Europe for this systems budget. पंजाबी के अंदर अगर घर के अंदर आप देखोगे जी। तो जब माता की बात आती है जी। तो पूछा जाता है कि होम मिनिस्ट्री साहब ने आज्ञा ली कि नहीं। कथनी और करनी में फर्क समझें और उनको दिल से अगर सम्मान दें तो जी। ज्यादा अच्छा रहेगा। हर बड़े सितारा होटल के अंदर आपको शेफ जो मिलेंगे बिल्कुल। वो ज्यादातर मेल होते हैं। मेल होते हैं। जी। तो बात यहाँ पर वही बात आ जाएगी कि बिल्कुल। आप आज का जो वक्त है बाल की खाल खींचने का है कि कहीं ना कहीं टॉपिक चाहिए और कुछ लोग उसको निकाल देंगे। पहले सब्जियां लाके दालें लाके कोई भी जो खाना बनाती है वो पहले तो अलग अलग उनको साफ करती हैं, फिर काटती हैं और फिर जाके एक हांडी के अंदर वो एक प्रेशर कुकर के अंदर डालकर उसको पकाती है। जी। तो दिस इज स्पिजरी। बिल्कुल। स्पेशली मैटी जी ने औरत के लिए बहुत स्पेशल एक ऐसी मेडिसिन हमें जी। समय समय पे बताई है जी। जिसका नाम C1 कॉलोफॉलियम कॉम्प्लेक्स है। जी। वो वर्ल्ड की नंबर 1 मेडिसिन है। जब औरत कंसीव करती जी। है तो जब वो कुछ महीने छोड़ के अगर उस दवाई का सेवन किया जाए तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आज के जो सी सेक्शंस हो रहे हैं, ओके। आज के जो ऑपरेशंस हो रहे हैं काफी पेनफुल भी और पेनफुल जो और बहुत ही ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जी। वो बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है। ये कहा गया हमारे पेशेंट्स को कि ये सी सेक्शन ही होगा और जी। वो लाइव हॉस्पिटल के अंदर जब जी। ये दवाई दी गई Oh, wow. तो विद इन शॉर्ट पीरियड जी। वो नेचुरल डिलीवरी हो गई। और Amazing. ये सब इसके आर्टिकल्स हैं, जी। इसके पेपर वर्क है और इसके पूरे रेफरेंसेस हैं। ओके। मैटी जी ने स्पिजरी के फाउंडर ने एक दवाई को ही डेडिकेटेड 160 साल पहले किया। अमेजिंग। उन्होंने कैसे ये सोचा होगा कि मुझे एक जो मेडिसिन है वो मेडिकल के अंदर बनानी है। और आज का कोई भी सिस्टम, जी। वर्ल्ड का कोई भी सिस्टम जड़ी बूटी पर आधारित नहीं है। जी। सिर्फ और सिर्फ स्पिजरी के। I think this is very something different जी, to जी। other sciences कि एक बिल्कुल। ऐसी रेमेडी है मुझे लगता नहीं है शायद किसी और सिस्टम में होगा हाँ, जो बिल्कुल। ऑल इन वन है। डॉक्टर निक ब्लैक ने वो जो आर्टिकल था हमारा वो अपनी किताब के अंदर छापा। जी। कैंसर के ऊपर काम चल रहा था जी। और आते आते 1890s के दौरान में एक कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना की जिसके अंदर एक ऐसा वार्ड बनाया गया वो इस केस के बाद कि मैटी वार्ड जी। का नाम से डेडिकेटेड किया गया। वो चलता था यहाँ पर यूके। ये गागर के अंदर सागर बनने वाली बात है ये सिस्टम। तो स्पिजरिक सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 115 जड़ी बूटियों से बनी हुई जी। सिर्फ और सिर्फ 60 दवाइयों से ये सिस्टम कितना आगे किया जा सकता है, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। ये एक अमेजिंग फिलोसफी। औरतें या बहनें और माताएं आगे आए जी। जो इस सिस्टम को आगे बढ़ाएं या प्रैक्टिस कर रही हैं या करना चाहती हैं उनको हम पूरी सपोर्ट करेंगे जी और बिल्कुल। उनको हम ट्रेन करेंगे और उनको हम इंटरनेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं इस स्पिजरिक सिस्टम के साथ जोड़कर एक वर्ल्ड लेवल पर एक वुमेन्स डे के अंदर उनके साथ काम। कुछ ऐसे लोग हैं जो जेंडर पता होने के बाद निराश हो जाते हैं। तो वो सोच को हमें बदलना होगा। ईश्वर ने जब मतभेद नहीं रखा, ईश्वर ने इक्वल रखा है तो जी। हम कौन होते हैं उनको अलग अलग Differentiate. डिफरेंशिएट करने वाले या कम और ज्यादा आंकने वाले। जी। नमस्ते, वेलकम बैक टू स्पिजरिक हेल्थ शो वंस अगेन। और मैं सविता और हम एक और एपिसोड लेके आए हैं। और जैसे कि आपको पता होगा पिछले एपिसोड में हमने जाना अबाउट डॉक्टर विनोद को 25 साल हो गए वर्किंग इन यूके एंड यूरोप फॉर दिस सिस्टम स्पिजरिक। सो आज के एपिसोड में इज अ स्पेशल एपिसोड फॉर वुमेन्स डे। सो जैसे कि आपको पता है कि मार्च में वुमेन्स डे बनाया जाता है। सो आज हम डॉक्टर विनोद के साथ जानेंगे अबाउट वुमेन्स डे एंड हाउ स्पिजरिक कैन हेल्प विद प्रॉब्लम्स दैट वुमेन कैन गो थ्रू एज वेल। सो आइए आज भी हम जानते with Dr. Vinod about his opinion and about Spudrick on Women's Day. So, namaste, Dr. Vinod. नमस्ते एंड सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। जी, thank you so much. And of course, I'm very happy कि आपके साथ मैं ये Women's Day celebrate करूंगी क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो वर्ल्ड वाइड में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। एंड पिछले एपिसोड में भी लोगों को बहुत अच्छा लगा। आपको 25 साल हो गए यूके यूरोप वर्किंग फॉर दिस स्पिजरिक जी सिस्टम, तो उनको भी काफी अच्छा लगा और नई चीजें पता चली। थैंक यू आपका ये समय समय पर तरह तरह के जो एपिसोड्स बनाना उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ ही मैं सभी व्यूअरों का जिन्होंने मुझे साथ दिया और मेरे इस काम को सराहा उन सब का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आज वुमेन्स डे बनाया जा रहा है जी। तो आप डॉक्टर विनोद अपने शब्दों में अपने क्या ओपिनियन है फॉर दिस इंटरनेशनल वुमेन्स डे? बहुत अच्छी बात है। इससे जो
नारी शक्ति है, उसके लिए एक ये इंटरनेशनल लेवल पर जो वुमेन डेज मनाया जाता है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ये तो 20वीं शताब्दी में 20 सेंचुरी में मुझे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो वेस्टर्न कल्चर के अंदर जी, जी, ये जी। एक परंपरा स्टार्ट की गई। हो सकता है कि उस समय से पहले शायद वुमेन्स को उतना राइट नहीं थे। जी। लेकिन अगर जहाँ तक आप भारत की या हमारी कल्चर की बात करोगे ट्रेडिशनल वैल्यू में, तो वो शुरू से ही जब से सृष्टि बनी है उसमें जी। कहीं न कहीं जो नारी शक्ति है और नारी को देवी माँ के से हमें संबोधित किया गया है जी। हमारे शास्त्रों में। तो हमारा जो रिच कल्चर है भारतवर्ष में, तो ये परंपरा एक बच्चा जब से पैदा होता है उसको माँ के प्रति, नारी के प्रति एक सम्मान सिखाया जाता है। जी। ये बात अलग है कि आज ये एक इंटरनेशनल लेवल पर एक डे बना दिया गया है, जी। जो कि एक तरह से एक दिन के लिए किसी का सम्मान करना बिल्कुल। वो एक की बजाय हो सकता है कि इसको अगर आप मन से जी। मन, वचन, कर्म से अगर किसी नारी शक्ति को या देवी को अगर आप देखेंगे, जी। तो वो ज़्यादा सम्मान देने वाली बात होगी। हमारे तो शास्त्रों के अंदर जितने भी बड़े-बड़े इवेंट्स हुए हैं जी। या आप कह सकते हैं कि जो घटनाएँ हुई हैं, जी। चाहे वो आप सतयुग की ले लीजिए या रामायण काल की ले लीजिए जी। या महाभारत की, वो कहीं न कहीं एक नारी शक्ति के, नारी की सम्मान के लिए ही की गई थी। जी। तो बहुत बड़ा इतिहास है बिल्कुल। और समय-समय पर कितने ही ऋषि-मुनि आए हैं और उन्होंने नारी को सम्मान देने के लिए बात की गई है और समय के अनुसार मेल डोमिनेटेड होने की वजह जी। से कहीं न कहीं नारी की जो भूमिका है वो जी। सिर्फ़ और सिर्फ़ हाउसवाइफ़ के रूप में ही रह गई। जी, जी। हालाँकि जो पुराने काल के अंदर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं था। जी। लेकिन हाउसवाइफ को भी मुझे आज ये कहते हुए बहुत आश्चर्य होता है कि हाउसवाइफ को भी टैग दे दिया गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वो एक लो किस्म का काम है। जी। मैं व्यक्तिगत हाउसवाइफ कहना पसंद नहीं करता जी। क्योंकि हाउसवाइफ से आप क्या संबोधित करना चाहते हो? ये मानसिकता दिखाता है कि हाउसवाइफ का मतलब क्या? जी। उसकी जगह ये होना चाहिए कि वो घर को सँभालती है, उसकी जैसे हम सीईओ देते हैं, जी। हम लोग पोज़ीशंस देते हैं, मेल बिल्कुल। डोमिनेटेड वर्ल्ड है। तो क्यों ना एक घर की औरत जो माँ है जी। या पत्नी है जी। या बेटी है, जी। वो अगर ये काम करती है, घर का काम सँभालती है, तो उसको भी सीईओ, घर का सीईओ, उसको तो हमारे पंजाबी में कहावत है, उसको होम मिनिस्ट्री कहा जाता है। अरे वाह! अच्छा। पंजाबी के अंदर अगर घर के अंदर आप देखोगे जी। तो जब माता की बात आती है, जी। तो पूछा जाता है कि होम मिनिस्ट्री साहब ने आज्ञा ली कि नहीं, ओह वाह! है ना? जी, जी। तो कहने का मतलब था कि ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं इस तरह से संबोधित करना कि वो सिर्फ़ हाउसवाइफ़ हैं या जी। काम नहीं करती या वो घर को सँभालती हैं, जी। तो उसकी जगह अगर हम उनको कहें कि उनके पास ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, बिल्कुल। तो वो जो सोच है, वो जो टैग है, जी। वो हम लोगों ने ही दिया। जी। लेकिन अगर देखा जाए तो वो सबका ख़्याल रखती हैं। जी। नारी शक्ति एक माँ जो होती है वो एक घर का डॉक्टर भी होती जी। है ना? जैसा कि बिल्कुल। हमारा हेल्थ शो है तो वो उनको पता है कि कौन किसकी तासीर क्या है, जी। बॉडी टाइप क्या है, किसको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम कभी नहीं बताती। जी। तो आज हम लोगों को ये वुमेन डे जो बनाते हैं उसकी जगह अगर हम रियलिटी में प्रैक्टिकली कथनी और करनी में फ़र्क समझें और उनको दिल से अगर सम्मान दें तो जी। ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ पर कि इंस्टेड ऑफ एक ही दिन पे रिस्पेक्ट देना जी, और उनके बारे में बोलना, वो हर दिन, जी, पूरा बिल्कुल। साल, पूरा टाइम होना चाहिए। जी, और एक जो टैगलाइन है हाउसवाइफ, वो भी आपकी बात बहुत अच्छी लगी जी। कि वो भी एक खुद में एक बहुत बड़ा काम है। हाँ, बिल्कुल वो काल एक्चुअली में आप परिस्थिति को समझो, देश जी। प्रति
देश और परिस्थिति और काल के हिसाब से वो वक्त चेंज हो जाता है। बिल्कुल। जैसे कि आम भाषा में अगर कहा जाता है कि न्यू जनरेशन ओल्ड जनरेशन, 20 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था जी, और आज जो सोशल मीडिया आ गया, जी, नए-नए ऐप्स आ गए हैं। जी, जी, तो पुराने ज़माने में हवाई जहाज़ नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं थी, तो आज आ गई हैं। तो मोबाइल ने टेक ओवर कर लिया है, फ़ास्ट हो गई है लाइफ़। जी, अगर आप पुराने परंपराज़ को देखेंगे तो वहाँ पर पत्नी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो बहुत बड़ी थी। बिल्कुल। यानी कि अगर वो एक पक्ष को समझना विदाउट किसी चीज़ के कि वो एक नैरो म मानसिकता जी, जी, बना देनी कि पुराने ज़माने में उनको इजाज़त नहीं थी जी, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ घर का काम करेंगी। बिल्कुल। ऐसा नहीं था। जी, जो वो काल थे, वो जो परिस्थितियाँ थी उसके अंदर ये था कि जो व्यक्ति के कार्य होते थे वो बहुत ही डिफरेंट तरह के होते थे जी, और बड़ा परिवार होता था बिल्कुल। और घर के अंदर बच्चों का पालन-पोषण करना ये जी, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती थी। सब अगर जी, आप इसको आज की साइंटिफिक परिभाषा से भी समझेंगे तो मेडिकली तौर पर जो बच्चे का जो विकास होता है नॉर्मल, जी, जो माँ अपने कोख में पेट में जो बच्चा का जो पालन-पोषण होता है, जी, उसमें जो स्वभाव है, जी, उसके अंदर जो आदतें हैं, जो संस्कार हैं, वो उसके फाउंडेशन है। वाओ! अब उसके लिए उसको एक सम्मान दिया जाता था कि घर के अंदर आपको रहकर उसका एक जिस तरह से पालन-पोषण करना है। जी, उसको संस्कार देने हैं और वो एक ईश्वरीय रूप है। जी, फिर वो एक टीचर भी है जी, माता, वो पहला शब्द जो सीखता है वो माँ से सीखता है जी, और फिर धीरे-धीरे घर के अंदर जो खान-पीन का जो वातावरण है वो माता से आता था और जी, जो मेल डोमिनेटेड होता था या तो वो युद्ध उस तरह के होते थे, जी, बाहर के काम बड़े स्ट्रॉन्ग होते थे, जी, मेहनती होते थे। ऐसा नहीं है कि औरतें नहीं करती थी, जी, इतिहास भरा पड़ा है, युद्ध में जाती थी, साथ ही साथ कितने ही बड़े-बड़े जो व्यवसाय हैं वो करती जी, थी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि उसको एक मानसिकता को एक छोटी सोच से ये सोचना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वो घर के अंदर बच्चों को देखती है या वो जी, खाना बनाती है, वो उस परिस्थिति के अनुसार से बहुत अनिवार्य कार्य था। जी, आज भी अगर आप देखेंगे तो नारी जो शक्ति है या नारी का जो सम्मान है, वो कहीं न कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ शब्दों में है। जी, कैसे मैं बताता हूँ कि अगर एक व्यक्ति या एक मेल जो है घर का और जो नारी है वो अगर दोनों काम पे जाते हैं जो जी, समय की ज़रूरत है, लेकिन जब वो वापस घर आते हैं तो सबसे पहले शायद नारी को घर के कुछ काम भी करने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो वो धीरे-धीरे कहीं न कहीं ये सोचना कि ये काम नारी का है और ये काम आदमी का नहीं है, वो सोच में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, डेफ़िनिटली, आई एग्री। अगर इक्वालिटी अगर आप दे रहे हो, तो पहली बात तो इक्वालिटीज़ में आपने थोड़ा-सा डिफ़रेंस कर दिया। डिफ़रेंस कर दिया। जी, बिल्कुल। वो ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि मेल डोमिनेटेड है या फीमेल है, जी, उसकी इक्वालिटी है नहीं। ओके। ईश्वर ने जो ये परंपरा बनाई है, जी, ये जो इक्वालिटी बनाई है, वो पूर्णतः 50-50% है। जी, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, जी, बराबर है जी, और ये हमारे ग्रंथों में आता है। जी, ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर कहा है कि दोनों बराबर है। लेकिन आज उसको एक दूसरी सोच से ये कहना कि नहीं, आदमी जो है वो बच्चा पैदा नहीं जी, करता या वो नहीं कर सकता, औरत ज़्यादा काम करती है या औरत को ईश्वर ने बनाया है, उसको ज़्यादा पेन है, ऐसा नहीं है। वैसे हकीकत देखा जाए तो बिना आदमी के भी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। बिल्कुल, जी, सो उसके लिए कहीं न कहीं दोनों का मिशन है। हाँ, ये बात और है कि माँ को अपने कोख में बच्चे को 9 महीने रखना होता है जी, और उसके लिए उसका बलिदान ज़्यादा है और नया जन्म वो देती है अपनी जान बिल्कुल, जोखिम में डालकर। जी, लेकिन तभी उसको ईश्वर का रूप कहा गया है और जी, तभी उसको देवी कहा गया है। जी, लेकिन अगर आप इसके बारे में मेरा मत है उसको दूसरी तरह से समझो कि अगर ये काम आदमी को ईश्वर देता, जी, तो तो फिर फिर हम औरत के लिए ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल, बात फिर सही अगर है।
ये परंपरा परमात्मा जो सबका राजा है, जी, सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है, न्यायकारी है, अगर वो सृष्टि में ये लॉ बना के भेजता है कि आदमी बच्चा होगा के पेट में और औरत जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से काम आदमी करे। की तरह जी, होगी। तो आप बताओ कि आज हम ये टॉपिक कर रहे होते कि औरत के लिए, आदमी के लिए ये मेंस डे होता। मेंस डे होता और उसके जी, लिए कहा जाता। तो बिल्कुल। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हम लोग बात को घुमा-फिरा के समझने की कोशिश कर जी, रहे हैं। कुछ जो नियम्स हैं, आपने भी कुछ नियम्स बिल्कुल, आपके जो ये प्रोग्राम करते हो, आपके कुछ नियम बिल्कुल। होंगे। जी, मैं एक मेडिकल क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो मेरे भी कुछ नियम्स होंगे, तो उस जी, नियम को फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब जी, वो नियम हम फ़ॉलो करने के बाद ये कहें कि नियम ही गलत हैं, बिल्कुल, ये तो है। तो ये बात मुझे कहीं न जी, कहीं ठीक नहीं लगती। जो ईश्वर ने जो बनाए हैं नियम, जी, जो आदमी और औरत बनाए हैं, उसकी क्या ड्यूटीज़ है वो आप परमात्मा के कार्य में इंटरफेयर कर रहे हो। जी, इट्स नेचर। ये नेचर जी, ये बन चुका है, अब इसको आप रोक नहीं सकते जी, या इसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, वो बात है कि कृत्रिम तरीके से, जी, आर्टिफ़िशियल तरीके से जो कर रहे हो, वो एक अननेचुरल एक्ट कर रहे हो आप। जी, मेडिकल साइंस जो जो चेंज कर रही है जेंडर्स, जी, सो वो एक तरह से अलग तरह का वो आप कह सकते हो कि वो टॉपिक है। जी, लेकिन वुमेन्स के लिए बहुत बड़ी जी, एक सम्मान योग्य जो हमारे शास्त्रों में मिलता है, उसका सम्मान करोड़ों वर्षों से हमारे भारत देश में मिलने को मिलेगा। लेकिन अगर आप वेस्टर्न कल्चर की बात करोगे तो जी, शायद वो 20वीं शताब्दी के अंदर आके उनको चेंज आया। वो चेंज आया और जी, वो वहाँ तक आप कह सकते हो कि शायद वो कुछ प्रथाएँ ऐसी थी जी, जिसमें औरत को सम्मान नहीं मिलता था। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी लगी आपकी जो एक्सप्लेनेशन और ओपिनियन जानकर। जी, जी। तो आज ऑब्वियसली वुमेन्स डे है, तो ऑब्वियसली मेरे पास थोड़े-से सवाल भी आए जी, थे जी, जी। वुमेन्स जो जिन्होंने पूछा था कि कैसे स्पिरिचुअल हेल्प कर सकती है जी, वुमेन्स के प्रॉब्लम को लेकर। जी, उससे पहले जो जैसे कि हम हर एपिसोड में करते हैं, जो न्यू व्यूअर्स हैं, जी। अगर आप थोड़ा-सा स्पिरिचुअल एक्सप्लेन कर सकते हो? बिल्कुल सविता जी की जो स्पिरिचुअल सिस्टम है, वो बहुत ही ऑल इन वन सिस्टम है जी, और आज मैं ज़रूर ये अपनी माताएँ-बहनों को ये संदेश देना चाहूँगा कि वो स्पिरिचुअल सिस्टम को समझें। जी, स्पिरिचुअल सिस्टम माताओं और बहनों के साथ बहुत ही ज़्यादा लिंक करता है ओके, और मैं उनको एक इस तरह का कुछ बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से उनकी किचन के अंदर जी, जो मसाले होते हैं या जी, किचन के अंदर जो स्पाइसेस हैं और वो खान-पीन को जो खाना बनाने का जो उनका ढंग है जी, और वो जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को जो कैरी करती हैं, जी, वो सबका जो मिश्रण है, वो सबका जो एक आर्ट है, मेथड है, जी। वो स्पिरिचुअल है। ओह वाओ! ओके, और उसको आप बिल्कुल इस बात को गहराई से अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो आप जी, समझेंगे कि जिस तरह से माताएँ-बहनें दालें बनाती हैं और जी, यहाँ पर माताएँ-बहनों का मतलब ये नहीं है कि जो मेल हैं वो खाना नहीं बनाते। जी, हर बड़े सितारा होटल के अंदर आपको शेफ़ जो मिलेंगे, वो बिल्कुल, ज़्यादातर मेल होते हैं। मेल होते हैं। जी, तो बात यहाँ पर वही बात आ जाएगी कि बिल्कुल, आप आज का जो वक़्त है बाल की खाल खींचने का है, कि कहीं न कहीं टॉपिक चाहिए और कुछ लोग उसको निकाल देंगे। लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो कि हमें मानने ही चाहिए। जी, जिस तरह से अच्छा निकालने वाली बात ये है तो उसके अंदर सबसे पहले हिपोक्रेट्स वो होंगे जो झंडा लेके चल रहे हैं नारी शक्ति का लेकिन खुद सम्मान नहीं करते। जी, तो बिल्कुल, उसके अंदर भी एक हिपोक्रेसी वाली बात जी, आएगी। तो मैं कह रहा था कि स्पजरी के अंदर माताओं के साथ बड़ा लिंक है। जो स्पजरी का वो 115 प्लांट्स है, जो ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं, वो उनकी किचन में मिल जाते हैं। ओके, तो वहाँ से स्पजरिक जो है, वो कोई भी वो खाना बनाती हैं। तो आप देखिए कि स्पजरिक का जो ग्रीक वर्ड में, जी, लैटिन के अंदर जो तात्पर्य ही देख लीजिए कि उसको सेपरेट और जॉइन करना। जी, यानी कि एक प्लांट को पहले लेना और उसको काटना और फिर उसको दोबारा से कंबाइन करना जी, यानी कि उसका अर्क निकालना, पानी के अंदर उसको खोलना। तो अब आप देख लीजिए कि वो सब्जियाँ लेके आती हैं, जी, पहले सब्जियाँ लाके, दालें लाके कोई भी जो खाना बनाती हैं वो पहले वो अलग-अलग उनको
साफ करती हैं, काटती हैं और फिर जाके एक हांडी के अंदर वो एक प्रेशर कुकर के अंदर डालकर उसको पकाती हैं। जी, तो दिस इज स्पजरी, बिल्कुल। है ना? स्पजरी का जो अर्क निकलता है। जी, तो वो उसके साथ लिंक हुआ। आप देखिए कि किस तरह से वो मध्यम आँच के अंदर जी, तड़का जब लगता है तो कितनी वो फ्लेम है, उसको जी। कितनी आग को, कितनी आँच को कितना रखना है, बिल्कुल, कम बिल्कुल। रखना है, ज़्यादा रखना है, जल जाएगा। जी, रोटी आप देखिए, रोटी की जब वो बनाती हैं तो उसको पता है कि कितने पर उसको टर्न करना जी, है और कैसे वो फूलेगी जी, और कैसे। कहने का मतलब कि लाजवाब पराठे जब बनते हैं जी, जी। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्पैज़रिक सिस्टम जो है, कहीं न कहीं ये देन वो घर के अंदर आज भी ज़िंदा रखा हुआ है, जी, खाना बनाने का। और फिर जब स्पैज़रिक देने की बारी आती है, तो आपकी तासीर कैसी है? जी, गरम है, ठंडी है, या आपकी बादी का शरीर है। अगर आप उसको स्पैज़रिक तरीके से समझेंगे कि आपका वो रस बिगड़ा हुआ है या रक्त बिगड़ा हुआ है जी, या आपको मानसिक कोई संतुलन बिगड़ा हुआ है या आपकी किसी अन्य दो की वजह से, तो माताओं को, बहनों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। जी। वो उसको ये वो नहीं खा सकते, ये खाएँगे, ये मुझे आज बनाना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर देखा जाए, तो बहुत ही स्पैज़रिक के अंदर स्पेशली मैटी जी ने औरत के लिए बहुत स्पेशल एक ऐसी मेडिसिन हमें जी, समय-समय पे बताई है, जी, जिसका नाम C1 कोलोफॉलियम कॉम्प्लेक्स है। जी। वो वर्ल्ड की नंबर 1 मेडिसिन है। अमेज़िंग। जिस तरह से हमारे हर्बलिज़्म के अंदर, आयुर्वेदा के अंदर जी, कई जड़ी-बूटियों का नाम आता है। अगर आप सांवरी की बात करें जी, जी। तो आयुर्वेदा उसका एक बहुत बड़ा सम्मान है सांवरी के लिए वो। तो वैसे ही C1 एक तरह से जो उसमें जो कॉलोफालियम है, उसको वुमन रूट ही कहते हैं। ओके। यानी कि उसका साइंटिफिक नेम के साथ कॉमन नेम जो है वुमन रूट उसको जी, कहते हैं। तो आप देखिए कि आज के दिन पे वुमेन्स डे के अंदर स्पजरिक के अंदर एक ऐसी दवाई है जिसका नाम ही वुमन रूट है ओह वाओ! और वो डेडिकेटेड की हुई है और वो हर तरह के ए टू जेड जो भी समस्याएँ हैं जी, औरत की उसको वो ठीक करती है। ओके। और यहाँ तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि C1 जो कॉलोफालियम जो 5 पौधों से बनती है, जी, वो मैटी जी ने जब इसका निर्माण 160 साल पहले किया जी, और वो जर्मन के अंदर 100 सालों से चल रही थी। जब औरत कंसीव करती जी। है, तो जब कुछ महीने छोड़ के अगर उस दवाई का सेवन किया जाए, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आज की जो सी सेक्शंस हो रहे हैं, ओके। आज के जो ऑपरेशंस हो रहे हैं काफ़ी पेनफुल भी हो रहे और हैं। पेनफुल जो और बहुत ही ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जी। वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते ओह हैं। यहाँ वाओ! तक कि ऑलमोस्ट वो 90% से ऊपर वो जो दवाई है एक नेचुरल डिलीवरी करने में बहुत बड़ा एक रोल अदा करती है। जी, तो आप देखिए कि वुमेन्स डे के अंदर मैं तो ये कहता हूँ कि ये दवाई जी। सब महिलाओं को खानी चाहिए ओके। और साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनको ये दवाई तो 6 मंथ्स में बहुत ज़रूरी स्टार्ट करनी ओह चाहिए फॉर ए वाओ! नेचुरल डिलीवरी। अमेज़िंग! जी। ये एक नई चीज़ पता और इसकी चली। रिसर्च यहाँ पर यूके के अंदर हमने की थी और जी, कुछ केसेस के अंदर जो सी सेक्शन सिज़ेरियन उनको सजेस्ट किया हुआ था और कहा गया हुआ था कि ये और कोई चारा नहीं है, ओवर हो चुके हैं डेज़ और 10 डेज़, 2 वीक्स, तो हम लोगों को वो ये कहा गया हमारे पेशेंट्स को कि ये सी सेक्शन ही होगा और जी, वो लाइव हॉस्पिटल के अंदर जब ये जी। दवाई दी गई, ओह वाओ! तो विदिन शॉर्ट पीरियड जी, वो नेचुरल डिलीवरी हो गई और अमेज़िंग! ये सब इसके आर्टिकल्स हैं, जी, इसके पेपर वर्क हैं और इसके पूरे रेफरेंसेस हैं। ओके। हाँ, तो आप इसके बारे में वुमेन्स डे के अंदर आप ये बिल्कुल इस दवाई को एक नारी शक्ति के साथ जोड़कर और जी, नारी को ये निरोग रख सकती है। ये अमेज़िंग! इतनी बड़ी एक दवाई है जी, जिसको मैं सारी महिलाओं और बहनों से एक बार ज़रूर आग्रह करूँगा कि आप ज़रूर इस दवाई को स्पजरी की एक दवाई है C1 गौरोफालियम उसको ज़रूर अपनाएँ। अमेज़िंग! तो अगर जैसे एक सवाल मुझे आया था जी, कि ज़रूर पूछना। जी, एक तो आपने बता दिया लाइक प्रेगनेंसी में जी, चीज़ों में बहुत अच्छी है ये मेडिसिन। जी, तो जो लाइक मेनोपॉज़ अब जी, आजकल क्या हो रहा है कि मेनोपॉज़ इज़ बिकमिंग बिल्कुल। वेरी अ प्रॉब्लम, हॉट फ्लशेज़, जी,
सब वुमेन्स गो थ्रू दैट एंड कभी-कभी वो दूसरा रूट नहीं लेना चाहते, पैचेस एंड बिल्कुल स्टफ, जी। तो उसमें भी हेल्प कर सकती बहुत है। बड़ा ये मैंने कहा ना कि वुमेन्स रूट मतलब कि ये औरत के लिए डेडिकेटेड है। ओके। आज ये मैं एक बात बताना चाहता जी। हूँ कि कोई भी अगर ये दवाई पहली बार जर्मन मेड यूज़ करना चाहता है तो वो ज़रूर हमसे संपर्क करें ओके। और हम उनको वो दवाई पहुँचाएँगे। जी। और जैसा आपने कहा कि मेनोपॉज़ के लिए तो ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऑल इन वन। आप अमेजिंग। देखिए, लेकिन अगर मेनोपॉज़ के अंदर कुछ ब्लीडिंग्स के साइन आते हैं जी। तो कितना उनके शिष्य जो हुए हैं क्रॉस जी। जो को-फाउंडर मैं कहता हूँ, जी। उन्होंने C1 के साथ मिलाकर उनकी ही एक दवाई को एल्वेना के साथ मिला के एक C12 नाम की एक दवाई बनाई सैंगुइनोरिया। ओके। और वो जो कॉम्प्लेक्स बनाया कमाल का है, यानी कि जी। अगर ब्लीडिंग्स मेनोरेजिया हो रहा है, जी। तो वो दवाई आपको लेनी पड़ेगी। ओके। यानी कि उसकी जो फर्दर स्टेज है, लेकिन जो C1 है वो उसमें भी C1 है। जी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो C12 है उसके अंदर एक और प्लांट मिक्स करके C1 A1 और एक और प्लांट है एट्रोपोवेलेडोना, उसको मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स बनाया जी। जिसको मैं कंपाउंड कहता हूँ। जी। वो एक बहुत जबरदस्त आज की जो समस्याएं हैं, मेनोरेजिया हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जी। गई, जी। जी। फाइब्रॉइड्स हो गए, जी। उनके अंदर वो बहुत कमाल का काम करती है। ओके। लेकिन जो मैं C1 की बात कर रहा हूँ, वुमेन्स रूट उसका जी। नाम जर्मन में रखा गया है। जी। जी। वो दवाई लेने से ही उनके मूड स्विंग्स जो होते हैं, जी। उनको हॉट फ्लशेस जो होते हैं, उनके जो मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स हैं, वो ठीक हो जाएँगे। और आपको मैं हैरानी की बात है कि आपको किसी भी प्रकार का डिप्रेस मूड हो, जी। तो C1 का आप सेवन कीजिए। ओह वाओ! तो कहने का मतलब था कि आज वुमेन डेज के अंदर आप जी। देखिए कि मैटी जी ने, स्पजरिक के फाउंडर ने एक दवाई को ही डेडिकेटेड 160 साल पहले किया। अमेजिंग। उन्होंने कैसे ये सोचा होगा कि मुझे एक जो मेडिसिन्स है वो मेडिकल के अंदर बनानी है। अब इसके पीछे मैं एक इतिहास आपको साथ में जोड़ता हूँ कि वुमेन्स डे के अंदर कहीं न कहीं जितने भी वर्ल्ड के अंदर कुछ ना कुछ क्रांतियाँ होती हैं, जी। उनका कहीं न कहीं लिंक नारी के साथ होता है। जी। आप देख लीजिए कि मैटी जी की जो माताजी थी उनको कैंसर हुआ था और जी। उसकी वजह से वो उनकी जो डेथ हुई थी, जी। उनको बहुत शॉक और बहुत ही आहत हुए वो। जी। उसके डेथ के बाद माताजी को वो ठीक करने के लिए उस समय की कोई भी दवाई काम नहीं आई। जी। और किस तरह से उनकी डेथ हुई, उनको बहुत दुःख हुआ होगा, कितना वो प्यार करते होंगे नारी शक्ति से, माताजी से, कि उन्होंने एक ऐसे ग्रंथ की रचना कर दी, एक ऐसे मेडिकल सिस्टम की रचना कर दी, जो कि कहीं न कहीं आज हम सही मायनों में ये कह जी। सकते हैं कि काउंट सीज़र मैटी जी की जो माता है, उसकी वजह से ये जो स्पजरी ये सिस्टम है, उसकी रचना हुई। जी। और कहीं न कहीं आज मैं उनकी माता को नमन करता हूँ जी। और उनकी माताजी की आत्मा के लिए शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जी। कैसे उन्होंने एक ऐसा बच्चे को जन्म दिया काउंट मैटी के रूप में, जो कि उन्होंने एक वर्ल्ड के अंदर एक सिस्टम की स्थापना कर दी, जी। जो कि प्रकृति के साथ, जड़ी-बूटियों के साथ पूरा आधारित है। और आज का कोई भी सिस्टम, जी। वर्ल्ड का कोई भी सिस्टम जड़ी-बूटियों पर आधारित नहीं है 100%। जी। सिर्फ और सिर्फ स्पजरिक है। तो कहने का मतलब ये था कि आज के दिन के अंदर आप देखिए कि वुमेन्स डे के अंदर जी। कैसे वो दवाई उन्होंने बनाई और उसके लिए स्पेशली रखा और कैसे उनके शिष्य ने इस परंपरा को आगे रखा। जी। क्रॉस ने कैसे उसको एक प्रेगनेंसी के दौरान एक ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के नाम से उसको प्रचारित किया। जी। और मेरे गुरु डॉक्टर सत्यपॉल ने जब हमें इसके बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि ये दवाइयाँ में से जो औरत के लिए एक दवाई है, जी। जिसका नाम C1 है, वो एक डेडिकेटेड टू सिर्फ और सिर्फ औरत की ही प्रॉब्लम्स के लिए क्रिएट की गई है। बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक दिस इज़ वेरी समथिंग डिफरेंट जी, टू जी। अदर साइंसेज़ कि एक बिल्कुल। ऐसी रेमेडी है, मुझे लगता नहीं है शायद किसी और सिस्टम में हाँ, होगा जो बिल्कुल। ऑल इन वन है। हाँ, और सिर्फ एक ही मेडिसिन। आयुर्वेदा या आप हर्बलिज़्म के अंदर हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारी जो फिलॉसफी है, जी। जो हमारी जो सनातन धर्म की जो परिभाषा है, वो रिलिजन की बात नहीं कर रहा मैं। जी। 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 जो जी। एक वे ऑफ लाइफ है, उसके अंदर अगर आप देखें तो कहीं न कहीं ये जो स्पजरिक सिस्टम है, तभी मैं कहता हूँ कि 5000 साल पुराना
ये जो अर्क विद्या है उसको रिफॉर्म करना, एक इटालियन मैन ने उसको रिफॉर्म किया और कैसे वो जर्मन के अंदर, जी। यहाँ तक कि मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि कुछ जो हमारी संस्कृत के जो होली बुक्स हैं जैसे वेद हैं उसके वेद जो हैं वो भी कहीं न कहीं जर्मन ने उनकी जो लैंग्वेज है उसके अंदर वो संस्कृत शब्द मिलेगा आपको। संस्कृत जो भाषा है वो सारी भाषाओं की जननी है। जी। तो आप देखेंगे कि वो भी कहीं न कहीं पहले ट्रांसलेशन जब जर्मनी के साथ हुए तो वेदों का आदान-प्रदान जर्मनी के साथ हुआ। जी। तो आप ये बहुत बड़ा रिच एक ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है जिसको हमें कैरी करनी चाहिए जी। और कहीं न कहीं आप हैरान रहेंगे कि स्पजरी का सिस्टम जो है वो उसके अंदर काफ़ी ऐसे नाम आपके सामने आएँगे जो वुमेन्स डे के अंदर बहुत अनिवार्य हैं। तो डॉक्टर विनोद, जैसे कि अभी आपने एक्सप्लेन किया अबाउट द रेमेडी एंड मैटिजे जी। सिस्टम के अंदर कितना महत्वपूर्ण रोल रहा है उनका। जी। तो मैं एक वुमेन्स डे के ऊपर एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि स्पजरिक सिस्टम में कोई ऐसा एग्जाम्पल है वुमेन्स डे पर जो आप दे सकते हो? बिल्कुल, अगर ये शो के अंदर आप मुझसे पूछते हैं कि स्पजरी के नाते हमारी साइंस के हिसाब से कोई ऐसा एक उदाहरण दे, तो मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देता हूँ जो मैटी के ही टाइम का है ओके। और यूके से रिलेटेड है जी। और आप हैरान रह जाएँगे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी संस्था काम कर रही है जिसका नाम है द साल्वेशन आर्मी। ओके। साल्वेशन आर्मी की जो आज से 150 साल पहले जो रचना हुई, जी। वो कहीं न कहीं मैटी टाइम की मेडिसिन्स भी 160 साल हो गए हैं। जी। तो यूके के एक विलियम बूथ नाम के एक व्यक्ति होते थे जो चैरिटेबल वर्क बहुत करते थे, बहुत धार्मिक प्रकृति के थे। उनकी जो पत्नी थी कैथरीन जी। बूथ, यानी कि जो उनकी मिसेस बूथ थी, जी। उनको मदर ऑफ साल्वेशन आर्मी कहा जाता है और मुझे लगता है कि यूके में मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल नोज़ अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना? ओके। कि जो साल्वेशन आर्मी है यहाँ की एक बहुत बड़ी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जी। और समय-समय पर जैसे आपने सुना होगा कि कितनी ही चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे अलग-अलग तरह की, जी। उसमें एक साल्वेशन आर्मी है। उनकी जो को-फाउंडर कह सकते हो आप मिसेस बूथ, जी। उनको एक कैंसर हो गया था ओके। उनके लेटर एज स्टेज के अंदर। तो उनको जब कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर हुआ, तो इसके पूरे रेफरेंसेस हैं और ओके। हमारी लाइब्रेरी के अंदर वो बुक्स जो डेडिकेटेड हैं, जी। उनकी जो बायोग्राफी उसमें आता है। तो वुमेन्स डे के अंदर आप देखिए कि उनको जब वो हुआ तो उन्होंने उस समय कैंसर के ऊपर अगर कोई चर्चा चलती थी पूरे जी। वर्ल्ड लेवल पर और वो भी जड़ी-बूटियों के ऊपर, नेचुरल मेडिसिन्स के ऊपर, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ काउंट मैटी का नाम आता था। क्योंकि ओके। काउंट मैटी ने उस समय एक बहुत बड़ा एक वर्ल्ड को एक तोहफ़ा दिया था कि जो कि एक कैंसर्स के ऊपर बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन थी। जी। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया उनकी माँ को कैंसर हुआ था जी। और वो कितने आहत हुए होंगे और कैसे उन्होंने एक दवाई बनाई, तो कैसे उन्होंने कैंसर पे फ़ोकस रखा जी। और कुछ दवाइयाँ तो उन्होंने डेडिकेटेड नाम ही दवाइयों को कैंसर के साथ जोड़ दिया गया। जी। लेकिन वो आज का मॉडर्न साइंटिफिक है, डायग्नोज़ नहीं कर सकते, उसका एक परंपरा है साइंटिफिक का, तो इस वजह से उसको हम लोग ज़्यादा उसको पॉपुलर नहीं कर सकते, जो कि सही भी है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि मिसेस बूथ को जब यहाँ के डॉक्टर्स ने, बड़े-बड़े डॉक्टर्स ने ये बताया कि आपको कैंसर है और उसको ठीक करने की कोशिश की, नहीं हुई, पेन में बहुत जी। थी वो और उस समय तो बिल्कुल भी कोई इलाज नहीं थे और एलोपैथी भी बहुत इनिशियल स्टेज पे थी। तो उनको पहले तो यहाँ के डॉक्टर्स ने अलाउ नहीं किया जी। और फिर वहाँ के उस समय के कुछ डॉक्टर्स जो मैटी के साथ जुड़े हुए थे, जिसके अंदर आप स्कैनेडी हो गए, जी। थियोबार्ड हो गए, वो बहुत बड़े यहाँ पर डॉक्टर्स थे। उन्होंने उस समय मैटी रेमेडीज़ की कैंसर्स मेडिसिन्स को एक इस तरह से प्रचारित किया था कि कैंसर विज़ नाइफ। जी। ओह! ओके। यानी कि कैंसर आपको क्योर करना है कि आपको जड़ी-बूटियों से क्योर करना है, मैटी रेमेडी से करना है कि नाइफ से उसको सर्जरी करनी है। तो ओके। कितना बड़ा आज से मैं ये 1890 की बात बता रहा हूँ आपको, ओके। 1890। जी। सो अगर आप देखेंगे तो 150 साल पहले जी। एक रेवोल्यूशन थी तो मिसेस बूथ को जर्मनी के कुछ डॉक्टरों ने, यूके के कुछ डॉक्टरों ने जो कि फॉलोवर थे मैटी जी। जी के, उनको सजेस्ट किया कि आप काउंट सीज़र मैटी से मिलिए।
ओके। वो काउंसलर मैटी से जो मिसेस बूथ है वो जाती हैं, मिलती हैं और ट्रीटमेंट करती हैं और वो अपनी बायोग्राफी में लिखती हैं जी। कि उनकी जो दवाई खाने से जी। उसके अंदर मेंशन करती हैं कि कौन सी दवाई खाई है। तो ओके। हमारे पास बुक है लाइब्रेरी में, जी, जी। हमारा जो म्यूजियम है जी। उसके अंदर वो उनकी बायोग्राफी के अंदर मेंशन है। तो वो हम बताती हैं कि जब वो वहाँ पर रह के ट्रीटमेंट किया, क्या कंटिन्यू किया, तो वो लिखती हैं और उस समय के जो बहुत बड़े जर्नल्स निकलते थे, उसके अंदर उनकी रिपोर्ट्स और उनकी स्टेटमेंट छपती थी। और जी। ऐसा पहली बार हुआ कि सिर्फ एकमात्र मैटी सिस्टम के ऊपर ही कमेटी बिठाई गई जी। कि क्या ये केसेस ठीक हुए हैं कि नहीं है, उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास है। यानी कि बहुत बड़े जो डॉक्टर्स से पैनल्स बनाए गए, जी। तो वो स्टेटमेंट्स आती है, तो वो अपनी बायोग्राफी में लिखती हैं कि पेन चली गई ओके। और मैं बहुत ही कंफर्टेबल ज़ोन में आ गई हूँ, बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। जी। और वो लिखते हैं कि अगर मुझे पहले अगर ये दवाइयाँ ट्राई कर लेती या मुझे पहले अलाउ किया होता, तो शायद मेरी ज़िंदगी के 10 साल ओह बढ़ वाओ! जाते। एक्सटेंड हो जाते। देखो, उस वाओ! ज़माने में उन्होंने लिखा। तो जी। मिसेस बूथ जो मदर ऑफ साल्वेशन आर्मी है, ओके। जो कि यहाँ पर वेल नोन नेम है, जी। वो उनको जब कैंसर हुआ तो उन्होंने वो 1890 के अंदर वो ट्राई की है दवाई। ओह वाओ! तो वुमेन्स डे के अंदर ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने इस सिस्टम को सिर्फ़ और सिर्फ़ पेपरों पे नहीं, इसकी जी। रिसर्च कर हमने इसके वो सारे एविडेंस हमने कलेक्ट किए हैं और वो सिर्फ़ एकमात्र आज के टाइम पर सिर्फ़ इंटरनेशनल लेवल पर जो यूके के अंदर ही ये मैटी सिस्टम के जो स्पजरिक सिस्टम की से हम जो ये पॉपुलराइज़ कर रहे हैं, उसके अंदर ये सारे रेफरेंसेस हैं। तो आप देखिए कि वुमेन डेज के अंदर उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, जी। उनको मैं नमन करता हूँ कि कैसे उन्होंने उसके बाद ये सिस्टम बहुत पॉपुलर हुआ। ओके। 1890 से 1930 तक कितना पॉपुलर हुआ अमंग द मेडिकल सिस्टम। जब उन्होंने आके यूके में आके बायोग्राफी लिखी, जी। मेडिकल जर्नल्स में छपा और मिसेस बूथ एक वेल नोन नेम है। जी। और मैंने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा जो कि यहाँ की जो रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन्स हैं, डॉक्टर निक ब्लैक ने वो जो आर्टिकल था हमारा, वो अपनी किताब के अंदर छापा, जी। जिसको आपने कई बार बिल्कुल, हमने मैंने ये व्यूअर को बताया है। जी, जी। और उसके अंदर हमने एक एविडेंस दिए कि यहाँ पर 1873 यानी कि 1890 के अंदर हिस्ट्री हुई है, 1873 के अंदर कुछ कैंसर के ऊपर काम चल रहा था जी। और आते-आते 1890s के दौरान में एक कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना की जिसके अंदर एक ऐसा वार्ड बनाया गया, वो इस केस के बाद कि मैटी वार्ड जी। का नाम से डेडिकेटेड किया गया। वो चलता था यहाँ पर यूके के अंदर जी। और उसके अंदर वो दवाइयाँ दी जाती थी और उसके अंदर एक मैटी वार्ड के अंदर वो मेडिसिन दी जाती थी। तो आज के दिन मुझे बड़ा गर्व होता है जी। कि वुमेन्स डे के अंदर हमारे इस सिस्टम के अंदर भी इतना बड़ा इतिहास छुपा हुआ है जो किसी को पता नहीं। हमें किसी को नहीं पता होगा, ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल कितना है। ये वुमेन्स डे के अंदर कितना बड़ा डेडिकेशन है कि आप जी। मुझे बता दीजिए कि इस सिस्टम के अंदर अगर वुमेन्स डे के साथ एक मेडिसिन्स डेडिकेट की गई हो, तो जी। आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि आपने ये प्रोग्राम रखा और उसके अंदर ये जो आपका ये क्वेश्चन का उसका मैं एक रेफरेंसेस के साथ एक साइंटिफिक एविडेंस के साथ आंसर दे पाया। जी। तो कहने का मतलब था कि कितनी बड़ी बात है ये। बिल्कुल। और आज अगर ये सिस्टम को हम नहीं समझे तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा कि हम लोग इस सिस्टम को नहीं समझ पाए। बहुत ही तो ये अच्छी बात बहुत है। ही ऑल इन वन और कम शब्दों में बहुत समुंदर भरा हुआ है। ये गागर के अंदर सागर भरने वाली बात है ये सिस्टम। तो स्पजरिक सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 115 जड़ी बूटियों से बनी हुई जी। सिर्फ और सिर्फ 60 दवाइयों से ये सिस्टम कितना आगे किया जा सकता है, कितनी बड़ी-बड़ी बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। ये एक अमेजिंग फिलॉसफी है। आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया और मैं तो यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि जो वुमेन्स सुन रहे हैं, जो उनका शायद इंटरेस्ट होगा इस जी, फ़ील्ड में, बिल्कुल। वुमेन्स को ज़रूर आके इस प्रोजेक्ट को बढ़ाना बिल्कुल और चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि नारी शक्ति को कम से कम कुछ ऐसे हमें जो हम 25 सिल्वर जुबली जी, मना रहे जी। हैं, उसके अंदर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि औरतें या बहनें और माताएँ आगे आएँ, जो जी। इस सिस्टम को आगे बढ़ाएँ या प्रैक्टिस कर रही हैं या करना चाहती हैं, उनको हम पूरा
पूरी सपोर्ट करेंगे जी, और बिल्कुल। उनको हम ट्रेन करेंगे और उनको हम इंटरनेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं इस स्पजरिक सिस्टम के साथ जोड़कर एक वर्ल्ड लेवल पर एक वुमेन्स डे के अंदर उनके साथ काम करेंगे। जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा रहेगा। आई थिंक अच्छी बात है अगर ज़्यादा वुमेन्स भी आएँगे सिस्टम जी। को आगे फैलाने के लिए। और आई गेस आपके टीम में अगर आपको एग्ज़ाम्पल देना होगा? तो मैं आपको एक ही एग्जांपल दे सकता हूँ, पर मेरी टीम की बात क्या कर रहे हो, मेरी माताजी ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। इसके अंदर मुझे मेरी माताजी ने काफ़ी जब मैं ये सिस्टम पढ़ रहा था तो मुझे वो सपोर्ट करती थी। जी। हैरानी होगी आपको जानकर कि जब हम नए-नए इस सिस्टम के अंदर बने तो 3rd ईयर के अंदर आके बहुत इच्छा होती है कि कोई मेरी दवाई ले। जी। तो किसी ने भी मेरी दवाई नहीं ली, तो माताजी ने मेरी ओह वाओ! दवाई पहली बार आके कहा कि मेरे को दो। जी, तो उनको कुछ आँख की प्रॉब्लम थी और बैक की प्रॉब्लम थी, उन्होंने मेरी दवाई खाई और जी, फिर उनको आराम आया। तो ओके। फिर उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर सत्यपाल उस समय हमारे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत अमेज़िंग है और मेरे घर से लेके मेरी टीम के अंदर आपने कहा, तो मैं आपको एक नाम ऐसा बताता हूँ जो बहुत अच्छे तरीके से इस सिस्टम को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचा रही हैं, प्रदीप कौर जी। जी। और प्रदीप कौर जी एक स्पाइनल कॉर्ड हैं, ओह! उनकी वजह से एक सिस्टम के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी आई, इस सिस्टम के अंदर यूके, यूरोप के अंदर एक काम हुआ। जी, तो नारी जो सम्मान है उसको आप प्रैक्टिकली कितना सपोर्ट करके उनको प्रैक्टिकली कैसे उनको उनकी जो सुपरविज़न के अंदर काम कर सकते हो, जी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डेफ़िनिटली। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे बड़ा गर्व होता है जी, कि हमारी टीम के साथ-साथ हमारी जो इस स्पजरिक सिस्टम को इंटरनेशनल लेवल पर एक वुमन लीड कर रही है और बिल्कुल। उन्होंने तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, मैं उनकी एक खासियत बताता हूँ कि वो जी, सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़्यादातर वुमेन्स के लिए ही काम करती हैं। जी, वो उनके साथ उनकी एक टीम है पूरी जी, और उस टीम के अंदर काफ़ी लेडीज़ ही हैं और वो उनको गाइड करती हैं, उनको सुपरविज़न करके उनके साथ वो इंटरनेशनल लेवल पर वो काम कर रही हैं। तो अमेज़िंग। ये स्पजरिक सिस्टम के अंदर बिल्कुल हमारे जो मैटी साहब ने अगर ख्याल रखा है तो उनके शिष्य ने भी उनके फॉलोवरों ने भी ये ख्याल रखा है। जी, तो जैसे कि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि वुमेन्स डे के ऊपर कि आपके ओपिनियन में कैसे वुमेन्स लड़कियाँ ओवरकम कर सकते हैं बैरियर्स जो आता है उनके बीच में ऑन दिस वुमेन्स डे टॉपिक? बिल्कुल अगर आपने ये सवाल पूछा है तो मैं उसका उत्तर ज़रूर दूँगा। लेकिन मेरी जो सोच है उसमें ये है कि हम लोगों को कथनी और करनी में सिर्फ़ फ़र्क दिखाना है। जी, सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है और आपको मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कुछ कहने से कुछ चेंज नहीं हो सकता। कितने ही ऋषि-मुनि आए, कितने ही हमारे प्राचीन काल के अंदर कितने ही जो उद्धार करने के जी, लिए आप देखिए कि हमारे सिखिज़्म के अंदर कितना बड़ा उद्धार करने के लिए वुमेन्स राइट्स के लिए बात की। हमारे गुरु नानक जी ने ग्रंथों के अंदर नारी को कितना बड़ा मान दिया जी, और महर्षि दयानंद ने नारी जाति के लिए कितने ही आश्रम खुलवाए, विधवाओं के लिए जो प्रथाएँ स्टार्ट करवाई जी, रीमैरिज देखो कितनी बड़ी बात है जी, कि उनको एक वंचित कर रखा था। इस तरह के उदाहरण कितने ही मिलते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये बात हम लोगों को प्रैक्टिकली में करनी पड़ेगी। ये जी, घर के हर उस व्यक्ति को, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी इंसान है जो आदमी है जी, जो मेल हैं, उनको औरत को समझने के लिए सिर्फ़ और शब्दों की ज़रूरत नहीं है, उनको प्रैक्टिकल उन्हें एक्शंस, एक्शन की ज़रूरत है जी, और कर्म प्रधान बनाना पड़ेगा। और मेरा तो सिर्फ़ एक ही है कि ऐसा नहीं है कि जो समस्याएँ हैं वो औरत को ज़्यादा आती है, जी, आदमी को नहीं आती, दोनों के लिए इक्वालिटी है। जी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि ईश्वर ने जब मतभेद नहीं रखा, ईश्वर ने इक्वल रखा है, तो जी, हम कौन होते हैं उनको अलग-अलग डिफिशिएंट, डिफरेंशिएट करने वाले या कम और ज़्यादा आँकने जी, वाले। ये दोनों इक्वल हैं, दोनों क एक दूसरे के पूरक हैं, जी, सहयोग से काम हो सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको प्रैक्टिकली सम्मान देने की बात है और जी, उनको जो भी उनकी इच्छाएँ हैं जो भी वो चाहती हैं, वो कहीं न कहीं कोई भी मैंने जैसे कहा कि वो परिस्थितियाँ उस समय काल कुछ समय की ऐसी
थी कि उनको वो काम करना पड़ता था, जी, लेकिन उसको वो कोई मानसिकता नहीं थी कि वो सिर्फ उनको थोपा गया। जी, लेकिन ये बात अलग है कि धीरे-धीरे उनके साथ कुछ ऐसे अत्याचार हुए। जी, लेकिन हमें वो दोनों इक्वालिटी तभी आएगी जब हम दोनों को इक्वल समझेंगे बिल्कुल। और ये काम घर से होगा। जी, माताएँ जो हैं वो स्टैंड लेंगी, जो घर के जो मेल्स हैं, पिता हैं, आदमी जी, हैं, उनको ये समझना होगा और एक तरह से आज के दिन हमारी भारत सरकार के साथ ये एक अनुरोध करूँगा जो कि यूके यूरोप में बहुत है जी, कि जेंडर की जो बातें बताई जाती हैं, जो न्यू प्रेग्नेंट जब हो जाते हैं तो एक जेंडर बताया वो डिस्क्लोज़ ना किया जाए। जी, ओके, ये हमारे देश के अंदर जो सख्त कानून बनाए जाएँ। वो बिल्कुल। सख्त कानून चाहे वो गर्भपात हो हुँ, जो बड़ा दुःख होता है कि हमारे देश के अंदर जो गर्भपात है या एबॉर्शन है उनको एक सख्त कानून के दायरे में लाना चाहिए और जेंडर्स देखने की अनुमति कुछ महीनों तक नहीं होनी चाहिए। या जेंडर शुड नॉट बी द रीज़न। रीज़न्स के रीज़न है उसके पीछे कहीं न कहीं आप ठीक है, कुछ मैं उसके अंदर किसी को गलत नहीं कह रहा, जी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जेंडर पता होने के बाद निराश हो जाते हैं। ओह डियर! तो वो सोच को जी, हमें बदलना होगा आई और एग्री। ये भारत सरकार से मुझे ये अनुरोध करना होगा। यूके यूरोप के अंदर आप देखिए कि कहीं न कहीं जी, बहुत स्ट्रिक्ट लॉ हैं। बिल्कुल। तो हमारे देश के अंदर एक जो ये 2 चीज़ों पर बहुत काम करना होगा जी, और वो प्रैक्टिकली हो भी रहा है काम बहुत, जी, लेकिन इसके अंदर एक सख्त कानून की बहुत ज़रूरत है जी, और घर के अंदर एक समस्याओं को उनको प्रोत्साहन देना, नारी का सम्मान करना, जी, शब्दों में नहीं प्रैक्टिकल में होना चाहिए, उनके कर्म दिखने चाहिए। जी, तो मैं इसी आज्ञा के साथ हो सकता है कि किसी को मेरी बात बुरी लगे पर जी। मेरा जो भावना है वो ये है कि हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी, ये बाहर से करने ओह की वाओ! बात नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है कि घर से ही शुरू करो। जी, आई थिंक दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर विनोद। बातें तो हम मुझे कभी-कभी लगता है कि हम नॉन स्टॉप कर सकते हैं। इतना सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच थैंक यू। वन्स थैंक यू अगेन जी डॉक्टर आपका। विनोद। आपने ये आज का एक स्पेशल एपिसोड रखा और सभी वीरों को खासकर कि माताएँ-बहनों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते।